नमस्कार, आप देख रहे हैं इंक खबर और मैं हूं आपके साथ विकास मलिक। आज बात कुलदीप बिश्नोई की करते हैं। दरअसल हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई विधानसभा चुनाव के बाद कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि एक दो मीटिंग उन्होंने नेशनल लेवल पर तो की, लेकिन हरियाणा में वो अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल हरियाणा के हिसार में मुख्यमंत्री आए थे, लेकिन बिश्नोई परिवार से कोई भी वहां नज़र नहीं आया। और तो और जब बीजेपी ने हार की समीक्षा बैठक की तब भी बिश्नोई परिवार से कोई नहीं आया। हालांकि आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे भव्य बिश्नोई हैं वो उम्मीदवार थे और मात्र 1000-1200 के अंतर से हार गए थे। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव हुए, लगता है कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर लिया है। कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में बड़े सपने लेकर आए थे, लेकिन लगता है कि उनके सपने अब यहाँ पूरे होते नहीं दिख रहे। कई जगह तो ये सुगबुगाहट भी है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में जा सकते हैं और कांग्रेस में जो एक बार फिर से SRK गुट जो है वो हावी हो सकता है, सक्रिय हो सकता है, क्योंकि जो कुलदीप बिश्नोई हैं वो शैलजा रणदीप सुरजेवाला और के जो है कुलदीप बिश्नोई बनकर तैयार होगा। पहले इस के का मतलब किरण चौधरी हुआ करती थी, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई इसमें शामिल हो सकते हैं। ये सुगबुगाहट है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुलदीप बिश्नोई अंदर खाते यहाँ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी कभी नहीं बनी और वो भूपेंद्र हुड्डा से बात करके कांग्रेस में जाएंगे भी नहीं। लेकिन बड़ा सवाल है कि कुलदीप बिश्नोई जो इस तरीके से बार बार जो पार्टियां बदल रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले बीजेपी के साथ गठबंधन किया, उससे पहले खुद की पार्टी बनाई थी, इस तरीके से उससे पहले कांग्रेस में, तो लगातार कुलदीप बिश्नोई किस रणनीति पर काम कर रहे हैं ये तो खुद कुलदीप बिश्नोई ही जानते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई इस वक्त चर्चा का विषय हैं। हालांकि जब हिसार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली आए थे, उन्होंने भी कहा था कि जिसका नाम, क्योंकि किसी पत्रकार ने सवाल किया था कि क्या राज्यसभा में किसको भेजा जाएगा, क्या कुलदीप बिश्नोई को राज्यसभा में भेजा जाएगा, तो मोहनलाल जो बड़ौली है उन्होंने साफ कर दिया था कि जिसका नाम मीडिया में चलता है बीजेपी में वो कभी भी कुछ नहीं पाता। तो इस तरीके से साफ है कि क्या कुलदीप बिश्नोई का राज्यसभा से भी पत्ता साफ हो गया है, क्योंकि मोहनलाल जो बड़ौली हैं उन्होंने तो ऐसे ही संकेत दिए हैं। आगामी अब जो आने वाले कुछ दिनों में राज्यसभा चुनाव है, हरियाणा से एक सीट खाली है और उस पर कौन जाएगा बीजेपी में, ये मंथन तो ज़रूर जारी है, लेकिन इस पर अभी किसी की मोहर नहीं लगी है। हालांकि मोहर भी तब लगेगी जब राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होंगे, क्योंकि बीजेपी हालांकि तैयारी तो पहले कर लेती है, लेकिन जो खुलासा है वो अंतिम समय में होता है। इस तरीके से कुलदीप बिश्नोई का एक तरफ से हाशिए पर चले जाना किसी को भी समझ नहीं आ रहा है, ना तो उनके कार्यकर्ताओं को समझ में आ रहा है कि वो आगे किस रणनीति पर काम करेंगे। हालांकि यहाँ मैं आपको एक गुप्त जो सूत्र है उनसे खबर बता रहा हूँ कि कुलदीप बिश्नोई का हाशिए पर चले जाना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि कुलदीप बिश्नोई ने जो विधानसभा चुनाव हुए हरियाणा में, उसमें बीजेपी की एक भी बात नहीं सुनी। बीजेपी हाईकमान या जो हरियाणा की जो बीजेपी हाईकमान है, उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को संगठन के साथ चलने के लिए कहा, लेकिन विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई अपने अकेले कार्यकर्ताओं के दम पर चले। उन्होंने बीजेपी के ना ही किसी बड़े नेता को साथ लिया, ना ही किसी बड़े नेता की रैलियां करवाई। तो इस वजह से कुलदीप ने विधानसभा चुनाव में खुद की चलाई और बावजूद उसके वो चुनाव हार गए। ये एक बड़ा कारण है कि जब कुलदीप ने बीजेपी की नहीं सुनी और अब शायद कुलदीप की बीजेपी नहीं सुन रही। आपको ये खबर कैसी लगी, हमारी रिपोर्ट पर आप कमेंट कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए और अच्छी रिपोर्ट देखने के लिए आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।